लेकिन जो सच है, और अगर मेरी कोई भी बात आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप जाके चेक करिएगा। बेशक आप इंटरनेट पे चेक करिए और कमेंट्स में डालिए कि मेजर साहब ये आपने बात गलत बोली है, ये आपने बात झूठ बोली है। और मैं चाहता हूं, क्योंकि अब मैं ब्लूमबर्ग के इस आर्टिकल को चीर फाड़ने वाला हूं। सबसे पहली बात, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास इतने ज्यादा हथियार आए हैं कि पिछले 40 साल में इतने नहीं आए थे। और जो मेरे सीनियर हैं वो बताते हैं कि उनको याद नहीं कि कब इतने हथियार आए थे। मैं आपको बताता हूं। जब तक एयरफोर्स की हम बात करें, जहां तक तेजस का प्रोजेक्ट बहुत पहले से चल रहा है, मोदी जी के आने के बाद शुरू नहीं हुआ। ये कई दशकों से चल रहा है तेजस का प्रोजेक्ट, ठीक है ना। हम भी सुनते थे कि तेजस तेजस चल रहा है, लेकिन उसको एक्सेप्टेंस मिला है और तेजस की आई थिंक 2 या 3 स्क्वाड्रन्स का अप्रूवल दे दिया है। पर एचएएल के साथ एक प्रॉब्लम है कि एचएएल साल में सिर्फ 7 या 8 एयरक्राफ्ट बना सकता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब कह रहे हैं कि अगले 2 साल में वो अपनी कैपेसिटी डबल कर देगा, यानी हर साल एक स्क्वाड्रन वो निकाल पाएगा तेजस। फिर बता रहा हूं, प्रोग्राम बहुत पहले का है। इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की शुरुआत मोदी जी के आने के बाद यानी 2014 के बाद नहीं हुई थी, ये पहले की है। लेकिन इसको जो एक्सेप्टेंस अभी मिला है वो पहले नहीं मिला था। इसमें ये गलती है, इसमें ये कमी है, ये मत लाओ, ये लाओ, बाहर से इंपोर्ट कर लो, ये सब बंद हुआ है, ठीक है ना। और तेजस को एक मान्यता मिली है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका C-130J और नए नए एयरक्राफ्ट आए हैं, नए नए एयरक्राफ्ट एवैक्स नए एयरक्राफ्ट आए हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर्स आपने सुना होगा, वो लिए गए हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर्स, हेवी लिफ्ट कैपेबिलिटी, ट्विन रोटर। राफेल के बारे में कौन नहीं जानता, है ना। और बाकी एयरक्राफ्ट में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ट्विन इंजन फाइटर जेट के बारे में, और भी जो एयरक्राफ्ट हैं उसके बारे में जो बातचीत चल रही है, वो सब आपके सामने है। ये सिर्फ एयरफोर्स का है। नेवी का आईएनएस विक्रांत लॉन्च हो गया, आईएनएस वेला जो कि डिस्ट्रॉयर था, आईएनएस अरिहंत का, विक्रांत का ये भी प्रोग्राम बहुत पहले से लॉन्च हो गया। मैं 2014 की बात नहीं कर रहा, ये भी पहले से चल रहा है। लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि बहुत तेजी से इंडक्ट हो रही हैं चीजें। तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं, 65,000 टन की। मुझे नहीं पता बात कितनी सच है, मुझे ये कंफर्म नहीं है कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन इसकी बात चल रही है, इतना मुझे पता है। इंडियन आर्मी में धनुष की बात कर लीजिए आप, आर्मी में आप M777 हाउट्जर की बात कर लीजिए, AK-203 की बात कर लीजिए जो अमेठी में बनने वाले हैं, राइफल्स के बारे में, बुलेट प्रूफ जैकेट्स के बारे में बात कर लीजिए, हेलमेट्स के बारे में। दसियों ऐसी चीज हैं जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आ रही हैं। तो ये आर्टिकल का ये कहना कि साहब हाहाकार है, बड़ी मजबूरी है, ऐसा नहीं। हां, इमरजेंसी है, पर ये इमरजेंसी क्यों बनी, इमरजेंसी क्यों बनी, मैं ये जानना चाहता हूं। ये जो कह रहे हैं ना कि 2026 तक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी बन जाएगी और 2030 तक एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी बन जाएगी, बिल्कुल ठीक कह रहा है आर्टिकल। ये आर्टिकल गलत नहीं है, लेकिन इसका कारण मोदी जी नहीं है। इसका कारण मोदी जी नहीं है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, ये जो हेडलाइन इसने यहां पे ठोक रखी है बंदे ने कि भाई साहब इसके मोदी के आने के बाद इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो गई और इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ वेपन्स ड्यू टू डेटर चाइना ड्यू टू मोदी ऑर्डर, यह बात नहीं है। आपको पता है बोफोर्स का जो सिस्टम है वो 40 साल से पुराना है, अभी आया है M777 3-4 साल पहले। मोदी जी को तो आए हुए 6 साल हुए, उसके पहले क्यों नहीं आया? नहीं, कोई तो इस बात का जवाब देगा, उसके पहले क्यों नहीं आया? भाई ये कोई बिस्किट का पैकेट थोड़ा ना कि आप गए बाजार में और आपने बोला भाई साहब 2 पैकेट देना बिस्किट के, उसने दे दिया। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनने में 10 साल से ऊपर लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं। आप जब ऑर्डर देते हैं एयरक्राफ्ट का किसी बाहरी मुल्क को, तो कितने कितने साल के बाद वो ऑर्डर आते हैं। तो इतना आसान नहीं है जितना लोग कह देते हैं। तीसरी चीज ये बोला साहब कि हमारे जो हेलीकॉप्टर शॉर्टेज है, बिल्कुल हेलीकॉप्टर शॉर्टेज है। जो आपका चीता है, हेलीकॉप्टर जो इंडियन आर्मी यूज करती है चीता, उसकी टेक्नोलॉजी 50 साल पुरानी है। जो चेतक है उसकी 40-50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। हाफ अ सेंचुरी यानी 50 साल पहले। 50 साल पहले आपने मोदी जी का नाम सुना था? आप अगर कोई हो 50 साल का उसके पहले। तो ये जो शॉर्टेज आज हुई है, ये आज की शॉर्टेज नहीं है कि मोदी जी ने रोक दी और शॉर्टेज हो गई।
और भाई चिनूक एयरक्राफ्ट, चिनूक हेलीकॉप्टर्स माफ कीजिएगा, जो बाहर से आए हैं वो तो आए हैं ना बाहर से, राफेल तो आया है ना बाहर से, और जो 126 फाइटर्स के ऑर्डर की बात चल रही है वो तो बाहर से ही आएगा, चाहे वो भारत में बने, टेक्नोलॉजी तो बाहर की है। AK-203 रशिया से आ रहा है, M777 अमेरिका से आ रहा है। इतनी जो चीजें चल रही हैं वो तो बाहर से ही आ रही है ना। तो ये कहना कि जी मोदी जी ने सब रोक दिया, मोदी जी ने रोका नहीं, मोदी जी ने उसमें चाबी डाल दी है। 10 गुना ज्यादा स्पीड से चीजें हो रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं पहले कि ये आर्टिकल लिखने का मकसद क्या था। ऐसा होता है साहब, जो आप लोग कहते हैं ना बिकाऊ मीडिया, ये वही मामला है बिकाऊ मीडिया का। यानी कि जो लोग बाहर हथियार बनाते हैं उनकी धीरे धीरे दुकान हो गई बंद। एक जमाने में भारत दुनिया का सबसे बड़ा वेपन्स इंपोर्टर था, सबसे ज्यादा आयात करता था हथियारों के, नंबर 1 पे था। अब वो नीचे आ गया। तो भाई जब नीचे आया है भारत, तो किसी ना किसी की तो पेट पे लात पड़ी होगी बाहर। मैं नाम नहीं लेना चाहता यहां पे, क्योंकि काफी इसमें जो नेता है ना अभी, ये फंस जाएंगे। और फंस क्या जाएंगे मतलब, जिन लोगों को पता है उनको तो पता ही है, और मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। ये जो पूरा राफेल का मामला है ना, और राफेल के ऊपर जो लोगों ने इल्जाम लगाया था, क्यों लगाया था, ये बात शुरुआत कहां से हुई, और ये जो पूरा नारा इन्होंने झूठा नारा दिया था, चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था बकवास कर रहे हो, ये बात कहां से शुरू हुई। ये बात वहां से शुरू हुई कि एक दूसरा राफेल के अलावा एक दूसरा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर था, उसको ठेका नहीं मिला, उसको लगा कि मैं राफेल का भी काम बिगाड़ूं, इसलिए पूरी मुहिम शुरू हुई। और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको तो बुद्धि है नहीं ज्यादा, तो वो पीछे लग गए चाबी लगा के। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने बुरे मन से करा, उन्होंने सोचा कि हाँ हमें अच्छा मौका है, मोदी को फंसा दें। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये जो आर्टिकल है, मुझे इस आर्टिकल की ये बात समझ में नहीं आई कि किसने बोला है ये आर्टिकल लिखने के लिए। हु हैज आस्क्ड दिस पर्सन टू राइट दिस आर्टिकल। अच्छा, एक और चीज आप इस आर्टिकल में कमाल देखिए, मैं आपको और कमाल बताता हूं। As things stand, India's military readiness is set to further deteriorate just as it faces greater risks from Pakistan and China, which has soldiers deployed toe-to-toe against troops from India along their Himalayan border following deadly clashes in 2020. The weaker air force in particular means India will need twice the number of soldiers on ground to deter aggression along the Chinese border. यानी कि 2020 के बाद जो क्लैशेस हुई थी, इनका कहना है, गलवान से इनका मतलब है, वो कह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स कमजोर है, इसलिए हमें दुगने सैनिक बॉर्डर पे लगाने पड़ेंगे। अब ये बात देखिए, इसको कोई समझाए भाई को, एयरफोर्स और ग्राउंड पे जो सैनिक इन्फेंट्री वाला, उसका क्या लेना देना आपस में। भाई ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारी एयरफोर्स कमजोर हो गई है, इसलिए हमें दुगने सैनिक लगाने पड़ेंगे। जहां पे हमें 50,000 लगाने थे, उदाहरण दे रहा हूं, वहां पे हमें 1 लाख लगाने पड़ेंगे। ये क्या लॉजिक है यार। एयरफोर्स का काम अलग है, इन्फेंट्री और आर्मी का काम अलग है। यानी कि ग्राउंड पे सोल्जर्स बोल रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूं इन्फेंट्री, वहां पे आर्मर्ड वाले भी हैं, वहां पे आर्टिलरी वाले भी हैं, वहां पे सप्लाई वाले भी हैं, ऑर्डिनेंस वाले भी हैं, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, वहां पे सब है। लेकिन क्योंकि टो टू टो बोला है, सोल्जर्स की बात करी है, इसलिए मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूं। ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास हवाई जहाज कम है, इसलिए हमें सैनिक डबल करने पड़ेंगे। सैनिक क्या उड़ के जाता है चाइना के अंदर? यू नीड फिक्स्ड विंग कैपेबिलिटी। जो हम कहते हैं साहब, हमारे जो स्क्वाड्रन है वो 38 या 40 कितने होने चाहिए, वो अब 28 रह जाएंगे, बिल्कुल ठीक रह जाएंगे। लेकिन ये जो MiG-21 है बाइसन, जो अभिनंदन जो जहाज चला रहा था और जिसके बारे में, क्रैश के बारे में लोग इतनी बातें करते हैं, कितना पुराना जहाज है यार, एक कब का है ये? कोई ये तो जाए, ये तो इन्वेस्टिगेट करे कब का है ये। इसको रिप्लेस करने की बातें चल रही हैं, दिन रात काम चल रहा है कि इनको रिप्लेस करो। लेकिन पूरा झूठ पे मबनी एक आर्टिकल छापा गया है ये, और मुझे इस चीज का बुरा लग रहा है कि इसमें सब गप मारी है इस आदमी ने। Bloomberg spoke to multiple officials for this story across 3 services in India. They asked not to be identified to discuss sensitive issues. इसकी अंग्रेजी भी गड़बड़ है बंदे की, पता नहीं कौन है ये। Nobody has edited this article properly. This is grammatically incorrect, factually also incorrect, by the way.
When India's military has increased local purchases of some defense items, the country doesn't yet produce complex platforms like diesel electric submarines and twin engine fighters. अभी कहता है कि साहब आपने बाहर से बंद कर दिया क्या? ट्विन इंजन फाइटर्स यानी कि 2 इंजन वाले फाइटर आपने बाहर से बंद कर दिए और हमें कमी पड़ गई। यार हमने रशिया से बात करी है, ये MiG-29 के जो हम विक्रांत के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? हमने रफेल लिए हैं, 36 के 36 रफेल आ गए हैं, तो आ तो रहे हैं एयरक्राफ्ट। फिर ये लिखना कि ट्विन इंजन कैपेसिटी डेवलप होगी। जब तक डेवलप होगी कुछ साल लगेंगे, तब तक हम दूसरे फाइटर्स ले रहे हैं बाहर से। सुखोई की बात हुई है, आपको पता है, इसके बारे में हमने एक बार बहुत पहले डिस्कस करा था, सुखोई एयरक्राफ्ट के बारे में। फिर क्या प्रॉब्लम है यार? अब ये कह रहे हैं डीजल सबमरीन्स बना रहा है इंडिया, डीजल सबमरीन, INS अरिहंत न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, सब पे काम चल रहा है। करीब 34 शिप्स बन रहे हैं इंडिया की शिपयार्ड में जब हम बात कर रहे हैं ऐसे। बात यह होती है ना कि जब किसी का बाहर धंधा बंद हो जाता है तब वो ऐसे आर्टिकल लिखवाता है। जब किसी का बिजनेस खत्म हो जाता है, जब किसी को लगता है कि इंपोर्ट में अब मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, अब मुझे किकबैक नहीं मिलेगा, तो गंद डालने की कोशिश कर रहा है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, चलिए गंद नहीं भी डाल रहा। अगर हम ये कहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने तो इसमें क्या गलत है? और ये कभी ना कभी तो होना था, आपको कभी ना कभी तो करना था। ये जो भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है, ये कभी ना कभी आपको करनी थी। कब तक हम बाहरी ताकतों पर निर्भर रहेंगे कि भाई ऐसा है कि इतने पैसे ले लो और इतने हमें जहाज दे दो, इतने पैसे दे दो, इतने पानी के जहाज दे दो, इतना बम दे दो, इतनी गोलियां दे दो, इतनी बंदूकें दे दो। भारत, अगर एक बात बताइए क्या गलत है इसमें? अगर भारत रॉकेट बना सकता है, भारत मार्स में जा सकता है ना, भारत का इसरो इतना जबरदस्त काम कर सकता है, तो भारत अपने हथियार क्यों नहीं बना सकता खुद? क्या प्रॉब्लम है इसमें? लेकिन भारत अगर आत्मनिर्भर बन गया तो पहले वाले जो बिचौलिए थे कहां से आएगा यार? ये आप समझ रहे हैं मेरी बात? पैसा कहां से आएगा उनके पास? तो एक चिढ़ है, ये एक परेशानी है कि यार हमारा तो देखो काम खराब हो गया और सब कुछ भारत अंदर ही अंदर बना। ये इतना आसान नहीं है अंदर बनाना। आत्मनिर्भर भारत कोई आसान नहीं है, लेकिन ना मोदी जी ने बोला था कि बेटा बहुत आसान है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला। आपको पेट पे पत्थर बांधना पड़ेगा तब जाके बनेगा ये, आपको खून पसीना बहाना पड़ेगा तब जाके बनेगा, क्योंकि एक एक एयरक्राफ्ट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दशकों लग जाते हैं, दशकों लग जाते हैं, फिर जाके एक एयरक्राफ्ट बनता है। दोस्तों प्रोपेगेंडा बोले तो ब्लूमबर्ग और ब्लूमबर्ग बोले तो प्रोपेगेंडा। जी हाँ, ब्लूमबर्ग टेलीविजन एक अमेरिकी आधारित पेड टेलीविजन नेटवर्क है जिसको बस पैसा फेंक दो और उसके बाद तमाशा देखो, ऐसा स्रोत माना जाता है। प्रोपेगेंडा भी ऐसा वैसा नहीं है, बिल्कुल कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, इस टाइप का प्रोपेगेंडा ब्लूमबर्ग करता है। हाल में ही ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट छपी जिसमें यह कहा गया कि मोदी के आदेश से चीन को रोकने के लिए भारत के पास हथियार खत्म। इस रिपोर्ट को रिपोर्ट कम और कुंठा अधिक कहा जा सकता है। कुंठा भारत के आत्मनिर्भर होने पर, कुंठा भारत के मेक इन इंडिया अभियान के इतने सुंदर परिणाम आने पर। दरअसल भारत को टारगेट करते हुए ब्लूमबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। गुरुवार को प्रकाशित अपने लेख के माध्यम से ये कहा गया है, ये प्रयास किया गया है कि भारत की सेनाओं के पास अब हथियार नहीं है जिससे वो लड़ सके, और इसका जो ठीकरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोड़ते हुए लिखा गया है कि रक्षा प्रणालियों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर भारत को चीन और पाकिस्तान से लगातार खतरों के लिए असुरक्षित बना रहा है। अब दोस्तों ये सब झूठ है, प्रपंच है और छलावा है। ये सिर्फ अपने रीडर्स को एक झूठी कहानियां बताता है। आदतन फेक कंटेंट और पेड कंटेंट प्रोवाइडर है जो अपनी हेडलाइन चमकाने के साथ साथ वाहवाही लूटने का काम भी करता है। ब्लूमबर्ग लिखता है कि आगामी भविष्य में भारत की सैन्य तकनीक में कमी आएगी। क्यों? प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत को प्राथमिकता दी, मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी, जिससे आज तेजस जैसा भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट डिजाइन किया गया जो एक भारतीय सिंगल इंजन डेल्टा विंग लाइट मल्टी रोल फाइटर है। एक समय था जब यूपीए शासन में वर्षों तक फाइल पड़ा करती थी, मजाल है कि कोई एयरक्राफ्ट क्या कोई मोटर भी बना ली जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया को प्राथमिकता प्रदान करने का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि वो स्वदेशी को आगे बढ़ाएं।
लेकिन ब्लूमबर्ग को इसमें खामियां दिखाई दी। लेकिन ब्लूमबर्ग को हमेशा से ही तर्क नहीं कुतर्क वाली बातों को छापना अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।